नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्य पाइपलाइन की शिफ्टिंग शुरू, शहरवासी रहेंगे कई दिनों तक पानी से वंचित। वनी रंभापुर के पास ट्रकों में टक्कर, 2 गंभीर। पुराना शहर पुलिस की कमाई से सभी अचंभित। और 200 साल पुराने कब्रिस्तान की अवस्था दयनीय। अब समाचार विस्तार से। दगड़ पारवा के पास अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन को शिफ्टिंग करने का काम शुरू किया गया है, जिसके कारण कई दिनों तक अकोला शहर में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन दगड़ पारवा बांध के पास सिंचाई विभाग के कैनल के काम में व्यवधान पैदा कर रही है, जिसके कारण इस मुख्य पाइपलाइन को शिफ्टिंग करने का काम 11 नवंबर से शुरू किया जाने वाला था, जिसे रविवार 13 नवंबर से शुरू किया गया है, जिसके कारण 16 नवंबर तक अर्थात 4 दिनों तक अकोला शहर में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। मुख्य पाइपलाइन शिफ्टिंग के साथ ही महान पीएससी पाइपलाइन की लीकेज दुरुस्ती, शिवनगर जलकुंभ इनलेट का वॉल, आदर्श कॉलोनी का जलकुंभ, नेहरू पार्क जलकुंभ का वॉल, एसटी स्टैंड जलकुंभ की मुख्य पाइपलाइन वॉल दुरुस्ती आदि महत्वपूर्ण काम करने हैं, जिसके कारण अकोला शहर में 13 से 16 नवंबर तक जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। यह दिन और भी बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी सिंचाई विभाग के अभियंता श्री एसपी रेड्डी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। पाणी पोहोचवणारी मुख्य पाईपलाईन ही दगड पारवा कालव्याच्या मधात क्रॉस होऊ राहिली होती। या पाईपलाईनमुळे पाणी कालव्याचं पाणी शेतकऱ्याला देणं शक्य नव्हतं, म्हणून हे पाटबंधारे विभागानेच हे काम आम्हाला पाईप सुरक्षित करायसाठी करायला दिलेलं आहे। तर ही पाईपलाईनचं काम आज सुरू केलं आहे आणि 4 दिवस हे काम चालेल। आसपासनं 4 दिवसात हे काम पूर्ण होईल। हे पाईपलाईनला 2 सपोर्ट तयार करून त्याच्यावर एमएसची नवीन पाईपलाईन आम्ही टाकणार आहे आणि ते पाईपलाईनला जोडून पूर्ववत पाणी पुरवठा 4 दिवसानंतर शहराचा सुरू करू। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर वनी रंभापुर के पास एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गए। गोरगांव मंजू राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर वनी रंभापुर के पास नागपुर से आने वाले एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गए। एक ड्राइवर का नाम प्रमोद गोड़े बताया गया है, जबकि दूसरे ड्राइवर का नाम पता नहीं चल पाया है। जब यह दुर्घटना हुई तब पीछे से आने वाले ट्रक भी एक दूसरे से टकरा गए। दुर्घटना के कारण कुछ घंटों तक यातायात बाधित रहा। जख्मियों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुराना शहर के डीबी स्क्वाड की कमाई को देखते हुए अकोला के प्रत्येक पुलिस थाने का पुलिसकर्मी यहां आने के लिए इच्छुक नजर आ रहा है। पुराना शहर पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। यहाँ के डीबी स्क्वाड कर्मियों की आर्थिक प्रगति का ग्राफ देखकर अन्य पुलिसकर्मी को जलन सी हो रही है। कार्तिक एकादशी के दिन 1.5 लाख की शराब छोड़कर पुराना शहर पुलिस के डीबी स्क्वाड ने बड़ी तोड़ी की थी। पुराना शहर में किरोसिन के माफिया, वर्ली अड्डे, अवैध शराब विक्रेताओं की बड़ी संख्या है, जिनसे इतनी वसूली हो रही है कि डीबी स्क्वाड मालामाल हो रहा है। पुराना शहर थाने के डीबी स्क्वाड के एक कर्मी ने तो एक टैंकर ही खरीद लिया है। रेत की चोरी करने वाले 3 ट्रकों को एक तोड़ीबाज पुलिसकर्मी ने बीती रात ही छोड़ा है। यहाँ अवैध सागवान का माल भी साइकिलों पर रखकर ले जाया जाता है। पुराना शहर पुलिस थाने में नियुक्ति पाने के लिए प्रत्येक थाने का पुलिसकर्मी उत्सुक नजर आ रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ कमाई कितनी हो रही है। निमवाड़ी स्थित ईसाइयों के कब्रिस्तान की भयंकर दुरावस्था हो गई है। 200 साल पुराने इस कब्रिस्तान से विदेशियों की भी कई यादें जुड़ी हुई है।
अकोला के निमवाड़ी स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान की भयंकर दुरावस्था हो गई है। लगभग 200 साल पुराने इस कब्रिस्तान की अवस्था अब नाम शेष होने के मार्ग पर है। निमवाड़ी के इस क्रिश्चियन कब्रिस्तान में कई विदेशी भी दफन हैं। 200 साल पुराना कब्रिस्तान होने के कारण आजादी से पहले से यहाँ विदेशियों को भी दफन किया जाता रहा है। कुछ दशक पहले तक अपने पूर्वजों को याद करने के लिए यहाँ विदेशी लोग भी आते थे। कई दशक पहले तक इस कब्रिस्तान की शोभा देखने लायक थी। संगमरमर की कब्रों के पास गुलाब और अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे इस कब्रिस्तान को ग्रहण लगता चला गया। आज यहाँ के यह हाल है कि यहाँ की चारदीवारी गायब है। कब्रों के संगमरमर की मूर्तियां, टाइल्स गायब की जा चुकी है। अब यह कब्रिस्तान कम बल्कि वाहनों के आने जाने का मार्ग अधिक बन गया है। दिन भर यहाँ आवारागर्दी करने वाले, जुआ खेलने वालों के जमघट लगे रहते हैं। इस कब्रिस्तान के पिछले 60 सालों से चौकीदारी करने वाले चौकीदार श्री पॉल ने ईसाई कब्रिस्तान की दुरावस्था को लेकर अपनी मार्मिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह कब्रिस्तान पहले इतना अच्छा था कि संगमरमर के उसके अंदर शीशे से भरे हुए नाम, जन्म तारीख, मरण वरण सब लिखे थे। बड़े बड़े गांव से ऑफिसर लोग आते थे, देखते थे, देखने लायक था कब्रिस्तान। अब फिर बीच में क्या होगा कि कोई बात का ख्याल नहीं, इधर सब ये झोपड़पट्टी बसने, इससे सब कब्रिस्तान के रेख देख कुछ नहीं, क्रिकेट खेलते थे अंदर। पुलिस लाइन के लड़के लोग सब दीवार तोड़ फोड़ कर दिए। इसके आगे संगमरमर के सब क्रास सब तोड़ ताड़ के लेके चले गए। कब्रिस्तान बिल्कुल उजाड़ होगा, दीवार तोड़, ये तोड़, सब बेकार होगा। बकाया संपत्ति कर न भरने के कारण रणपीसे नगर स्थित जेएमडी मार्केट की एक दुकान को सील कर दिया गया। स्थानीय रणपीसे नगर स्थित जेएमडी मार्केट निवासी श्रीधर तिवारी की ओर महानगर पालिका का 20,092 रुपए संपत्ति कर बकाया था। यह टैक्स सन 2007-2008 से सन 2010-2011 तक की अवधि का था। मनपा द्वारा बार बार सूचना देने पर भी टैक्स भरा नहीं गया, इसलिए मनपा द्वारा दुकान को सील लगाया गया। यह कार्रवाई आयुक्त दीपक चौधरी तथा उपायुक्त उत्कर्ष घुटे के आदेश पर की गई। कर अधीक्षक नारायण वाघकर, वसूली अधिकारी नरेंद्र घन बहादुर, सहायक कर अधीक्षक प्रभाकर वानखड़े, बिल कलेक्टर दादाराव सदाशिव, वाटर दरोगा भागवत तथा सुरक्षा रक्षक प्रकाश कोमलेकर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। स्थानीय अकबर प्लॉट स्थित कुएं की हालत अत्यंत ही खस्ता हो चुकी है, जिसकी ओर संबंधित विभाग का जरा भी ध्यान नहीं है। स्थानीय अकबर प्लॉट स्थित कुएं की हालत अत्यंत ही खस्ता हो चुकी है। अकबर प्लॉट स्थित यह कुआं अपने अतीत को याद कर अब भी आंसू बहाता है। एक समय ऐसा भी था जब इस कुएं में भरपूर मात्रा में पानी था तथा इसकी वजह से परिसर के लोगों को पानी की कमी कभी महसूस नहीं हुई। इस कुएं में मोटर पंप भी बिठाए गए थे, जिसकी सहायता से लोगों को भरपूर पानी मिला करता था, लेकिन मोटर पंप भी यहां से चुरा लिए गए हैं। कुएं की तथा इसके आसपास के परिसर की साफ सफाई जरूरी हो गई है। अब आलम यह है कि कुएं में पानी की एक बूंद भी नहीं है तथा पानी की जगह कचरे ने ले ली है। अगर महानगर पालिका का संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे तो यह कुआं फिर से जीवित हो सकता है और परिसर के नागरिकों को भरपूर मात्रा में पानी मिल सकता है। इस समय अकबर प्लॉट निवासियों ने सिटी न्यूज से बात करते हुए प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। होने के बाद में वार्ड मेंबर इसका चेंज हुआ, मोटर गायब हुई, उसके बाद में इसका प्लानिंग के तहत इसको बंद किया जा रहा। ये सार्वजनिक जगह है और इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। सब दूसरी जगहों पे इसके अंदर से पानी जाता आता, लाइन पाइपलाइन पूरी कट कर दी इन लोगों ने। मुंशीपुरे में जाके देखो, आप परदेशीपुरे में जाके देखो, सब जगह पे ट्यूबवेल फिट है और यहाँ के ट्यूबवेल को गायब कर दिए और इसमें पूरा कचरा भरा हुआ है। वार्ड मेंबर के पास गए थे, वार्ड मेंबर साहब को बोले हमने, लेकिन वार्ड मेंबर साहब ने इसकी कोई कान पर बात नहीं ली। खदान पुलिस ने सिंधी कैंप की मटन होटलों में छापे की कार्रवाई की। इन होटलों में अवैध रूप से शराब बेची जाती थी। अकोला के सिंधी कैंप परिसर की मटन होटलों में अवैध रूप से चल रही शराब बिक्री को लेकर खदान पुलिस ने यहां कई मटन होटल, पान टपरी आदि पर छापे की कार्रवाई की, जिसके कारण इस परिसर में देर रात के समय हड़कंप मच गया था। सिंधी कैंप में शक्ति मटन होटल, संतोष मटन होटल सहित अन्य होटलों
अंडा आमलेट गाड़ियों व पान टपरियों में अवैध शराब बिक्री होने की जानकारी खदान पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में शक्ति होटल के मालिक कमल गुरुमुख दास दुर्गिया, संतोष होटल के मालिक राजेश रघुनाथ धनोकार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई खदान के थाना प्रभारी शैलेश सबकाल, एएसआई उदावंत, पीएसआई आहेर, डाबेराव, राठौड़, चौहान, धनभर, अहेरकर, अब्बास, तायड़े, कासम, पदमने व जयंत सोनटक्के ने की। इन होटल परिसरों से कई बोरियां भरकर शराब की खाली बोतलें भी बरामद की गई। साथ ही सिंधी कैंप के मार्गों पर लगने वाली कई गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया। सरोपचार अस्पताल परिसर में बायोमेडिकल वेस्ट के कारण तीव्र दुर्गंध फैल रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य को लेकर खतरा पैदा हो रहा है। अकोला के सरोपचार अस्पताल से रोजाना बड़े प्रमाण में घन कचरा निकलता है। गीले और सूखे घन कचरे को अलग अलग रखा जाता है। सरोपचार अस्पताल ने गीले घन कचरे को उठाने का ठेका दिया है, जबकि सूखे घन कचरे को उठाने का जिम्मा महानगर पालिका को सौंप दिया है। सरोपचार अस्पताल परिसर में सूखे बायोमेडिकल वेस्ट की ढेरियां लगी है, जिसे अभी तक उठाया नहीं गया है। यहाँ सभी ओर गंदगी फैली है, जिसकी ओर सरोपचार अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों का भी ध्यान नहीं है। यहाँ गीला बायोमेडिकल वेस्ट भी बड़े प्रमाण में पड़ा है, जिसके कारण यहाँ तीव्र बदबू फैली हुई है। सरोपचार अस्पताल का भस्मीकरण यंत्र कई सालों से बंद होने के कारण वेस्ट मटेरियल उठाने का ठेका दिया गया है, जिसे बराबर ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें पनप रही है। 51वें महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव में काही क्षण आयुष्याचे नामक नाटक का शानदार मंचन किया गया। अकोला सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई व विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी अकोला के संयुक्त तत्वावधान में 51वें महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव प्रादेशिक मराठी नाट्य स्पर्धा 2011-2012 का 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ। इस महोत्सव के चलते 12 नवंबर को प्रभात चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आयोजित काही क्षण आयुष्याचे नामक नाटक का शानदार मंचन किया गया। नाटक की मनमोहन प्रस्तुति ने उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक दंपति के जीवन पर आधारित अनेक पहलुओं को तथा कुछ पारिवारिक गतिविधियों को काही क्षण आयुष्याचे के माध्यम से बड़ी सुंदरता से पेश किया गया। एक आम परिवार को अपना संसार चलाते समय कौन कौन सी परेशानियों का तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनमें से सही मार्ग निकालकर आनंद व सुखी जीवन का आस्वाद कैसे लेना चाहिए, इन बातों को नाटक के रूप में दिखाया गया। नाटक में प्रमुख पति व पत्नी की भूमिका को प्रमोद गोल्डे तथा श्रद्धा वरनकर ने बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया। अकोटफेल स्थित मनपा शाला क्रमांक 6 का परिसर पूरी तरह गंदगी से भर गया है, जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय अकोटफेल परिसर में स्थित महानगर पालिका शाला क्रमांक 6 का परिसर पूरी तरह से गंदगी की गिरफ्त में आ चुका है, जिसकी वजह से छात्रों तथा आसपास रहने वाले निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। शाला परिसर में हर तरफ कचरे के ढेर लगे हैं, जिनसे तीव्र दुर्गंध छूटती है। शाला में आते समय बच्चे दुर्गंध का सामना करते हुए आते हैं। इस रास्ते से रोजाना कई लोग आवाजाही करते हैं। कचरों के ढेर तथा मच्छरों की भरमार के कारण स्कूल के कई बच्चे बीमारी का सामना कर रहे हैं। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना असंभव सा हो गया है। शाला के शिक्षक भी इस वजह से हलाकान हो चुके हैं। महानगर पालिका के संबंधित विभाग को इस ओर अविलंब ध्यान देकर शाला परिसर को साफ सुथरा करना चाहिए, ताकि शिक्षा क्षेत्र की गरिमा बनी रहे। चांदूर फाटे के समीप मोटरसाइकिल व इंडिका के बीच हुई दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। बार्शीटाकली तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम राजंदा के पति पत्नी इंडिका के साथ हुई मोटरसाइकिल की टक्कर में घायल हो गए, जबकि इंडिका में सवार एक युवक भी घायल हुआ है। घटना चांदूर फाटा के समीप घटी। घायलों को इलाज के लिए अकोला के जिला सरोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजंदा निवासी बालू अरखराव अपनी पत्नी प्रमिला बालू अरखराव के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक MH30Y4862 से बार्शीटाकली की ओर जा रहे थे, जबकि हिंगोली की ओर से MH26
E1527 क्रमांक की इंडिका कार में सवार होकर 2 युवक रविवार की पुलिस भर्ती के लिए अकोला आ रहे थे। दौरान इंडिका से आगे निकलने के चक्कर में बालू की मोटरसाइकिल इंडिका से टकरा गई। इस दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए, जबकि नांदेड़ से पुलिस भर्ती के लिए आ रहा इंडिका सवार उमेश जोंधले घायल हो गया। इंडिका में बैठे स्वप्निल राठौड़ की आंख में इंडिका के शीशे चुभ गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संदर्भ में पुराना शहर पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर। बार्शी टाकली स्थित मालीपुरा सुपीनाथ महाराज संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी काकड़ आरती का आयोजन किया गया। कार्तिक महीने में आयोजित इस काकड़ आरती कार्यक्रम के एक दिन पहले से ही महिलाएं आंगन बुहार कर छिड़काव करती है तथा रंगोली भी निकालती है। काकड़ आरती के अलावा भजन मंडली द्वारा दूसरे अनेक गीत भी प्रस्तुत किए गए। काकड़ आरती समाप्त होने पर भजन मंडली के सभी सदस्यों को तिलक लगाकर तथा भेंट वस्तु देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री क्षेत्र कोंडोली से शेगांव पदयात्रा निकाली गई। सैकड़ों स्त्री पुरुष हाथों में ध्वज लिए तथा भजन गाते हुए मार्ग क्रमण कर रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी पदयात्रा में शामिल वारकरी बार्शी टाकली में पहुंचे। इस समय बार्शी टाकली के खोलेश्वर महाराज संस्थान की ओर से सभी वारकरियों की अगुवाई की गई तथा उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्य पाइपलाइन की शिफ्टिंग शुरू, शहरवासी रहेंगे कई दिनों तक पानी से वंचित। वनी रंभापुर के पास ट्रकों में टक्कर, 2 गंभीर। पुराना शहर पुलिस की कमाई से सभी अचंभित। और 200 साल पुराने कब्रिस्तान की अवस्था दयनीय। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।